हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि बीएससी स्टार एमएफ पे एक नॉन इंडिविजुअल क्लाइंट को कैसे रजिस्टर किया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है अपलोड करने के लिए अलोंग विद द एओएफ फॉर्म, और उनकी फटका एंट्री कैसे होती है, और फटका यूबीओ डिक्लेरेशन का फॉर्म भी कहाँ से डाउनलोड होता है और कहाँ पे अपलोड करना है। तो ये सारा प्रोसेस हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्लाइंट रजिस्टर करने के लिए प्रोसेस है एडमिन में, क्लाइंट डिटेल्स में क्लाइंट मास्टर। अब जैसे ही क्लाइंट मास्टर पे क्लिक करेंगे, ये विंडो ओपन हो जाएगा जहां से आप अपने सारे क्लाइंट कोड जो भी क्रिएट करते हैं। ओके, क्लाइंट कोड आपको यहाँ पे क्लाइंट कोड एंटर करना है। ओके, तो मैंने एक क्लाइंट कोड यहाँ पे एंटर कर दिया, जो भी मुझे ठीक लगा वो। टैक्स स्टेटस। ओके, देखिए यहाँ पे टैक्स स्टेटस जो भी नॉन इंडिविजुअल्स के लिए वो है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, ट्रस्ट है, बॉडी कॉरपोरेट है। ओके, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सो जो भी टैक्स स्टेटस या जो भी केवाईसी जिस हिसाब से हुआ होगा, वो टैक्स स्टेटस आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। ओके, करंटली मैं कंपनी करके टैक्स स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। नॉन इंडिविजुअल्स में होल्डिंग नेचर सिंगल ही होता है। ओके, तो उसे सिंगल रहने दीजिए। प्राइमरी होल्डर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम में आप जो भी कंपनी का नाम है वो एंटर करेंगे। तो जो भी कंपनी का नाम है वो मैं एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद कंपनी का जो भी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है। कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो भी होगा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक डेट सिलेक्ट कर लिया। कंपनी का जो भी ऑक्यूपेशन है, सपोज वो कंपनी किसी चीज़ का बिजनेस कर रही है तो हमने यहाँ पे बिजनेस कर लिया। प्राइमरी पैन, प्राइमरी होल्डर पैन एग्जाम नो करके यहाँ पे कंपनी का पैन कार्ड आ जाएगा। तो कंपनी का मैं पैन कार्ड एंटर करता हूँ। क्लाइंट टाइप में फिजिकल सिलेक्ट करता हूँ। कंपनी का जो भी बैंक अकाउंट नंबर है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। बैंक का नाम, ब्रांच का नाम ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। डिफॉल्ट बैंक है तो मैं ये सिलेक्ट कर लूंगा। मल्टीपल बैंक है तो आप मल्टीपल बैंक्स भी यहाँ पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं, बैंक नंबर 2 3 4 5 जो भी आपको रिक्वायर्ड हो। कंपनी का जो भी एड्रेस है आप मेंशन कर लेंगे। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो भी कंपनी ने आपको दिया होगा, उनका कोई कॉमन ईमेल एड्रेस है या किसी डायरेक्टर या जो भी ऑथोराइज पर्सन है जिसका भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। कंपनी के केसेस में डिक्लेरेशन फ्लैग्स नहीं होते हैं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, हेंस द फील्ड्स आर डिसेबल्ड। ओके, तो जो भी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। ठीक है, इसी ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर पे आपको पेमेंट के लिंक या जो भी ऑथेंटिकेशन की लिंक्स जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है वो कंपनी को मिलती रहेगी। प्राइमरी होल्डर केवाईसी टाइप में आप केआरए सिलेक्ट कर सकते हैं, केआरए कंप्लाइंट जो हम हमेशा करते हैं। यू कैन ऑलवेज सिलेक्ट केआरए कंप्लाइंट।
आधार अपडेटेड, यस या नो, जो भी है, पेपरलेस फ्लैग, पेपरलेस, मैसेज आएगा सेव सक्सेसफुली। ओके। आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ कि कंपनी के केस में किसी भी प्रकार का यूसीसी ऑथेंटिकेशन, नॉमिनेशन ऑथेंटिकेशन या ईलॉग ऑथेंटिकेशन नहीं जाता है। ठीक है। कंपनी के केस में आपको कंपलसरी एओएफ अपलोड करना है। ओके। और एओएफ के साथ उसके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं। ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ एओएफ कहाँ से डाउनलोड होता है। ओके। और फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे रिक्वायर्ड है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे शो करूंगा। तो एओएफ आप डाउनलोड करेंगे एडमिन में, क्लाइंट डिटेल्स में, एओएफ फाटका डाउनलोड, यहाँ पे आप जाएंगे। ये नॉर्मल एओएफ रहेगा। आप क्लाइंट कोड एंटर करेंगे और आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे ये फॉर्म ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने क्लाइंट का नाम क्रिएट किया था हर्षिल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जो भी पैन नंबर था, एड्रेस वगैरह जो भी है वो सब मेंशन कर दिया है। बैंक डिटेल्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है, जो भी है वो। ठीक है। अब ये जो फर्स्ट एप्लीकेंट, सेकंड एप्लीकेंट, थर्ड एप्लीकेंट के बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पे जो भी ऑथोराइज सिग्नेटरी है उनका साइन और कंपनी का स्टैंप लगेगा। ओके। तो आपको ये एओएफ फॉर्म पे जो भी ऑथोराइज सिग्नेटरी है उनका साइन और स्टैंप लेना है। ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी एओएफ के साथ ही स्कैन करके सिस्टम पे अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है। तो अगर मैं कंपनी की बात करता हूँ, सपोज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो एओएफ तो है ही जो हमने अभी आपको बताया। उसके साथ साथ बोर्ड रेजोल्यूशन, ऑथोराइज सिग्नेटरी लिस्ट और चेक का कॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन और स्टैम्प के साथ आपको एक सिंगल फाइल में, टिफ फॉर्मेट में, ऑल डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड इन अ सिंगल फाइल इन टिफ फॉर्मेट। ओके। फाइल साइज शुड बी लेस देन 4 MB। प्रेफरेबली इसको ब्लैक एंड व्हाइट में आप स्कैन करके अपलोड करना है आपको। ठीक है। तो अलग अलग एंटिटीज के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है, आपकी स्क्रीन पे अभी डिस्प्ले हो रहे हैं। एचयूएफ के लिए कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, प्रोप्राइटरशिप फर्म, एलएलपी। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट्स एओएफ के साथ साइन और स्टैम्प के साथ स्कैन करके सिस्टम पे अपलोड कर देने हैं। ठीक है। अपलोड कहाँ पे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अपलोड करने का पाथ है एडमिन में, क्लाइंट डिटेल्स में, ई लॉग इमेज अपलोड, यहाँ पे आप जाएंगे। ओके। टाइप में यूसीसी रहने देंगे, क्लाइंट कोड एंटर करेंगे। ओके। और जो वो फाइल है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की, वो यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। ठीक है। तो दिस वाज द स्टेप रिगार्डिंग क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर अ नॉन इंडिविजुअल, और कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके लिए रिक्वायर्ड है टू बी अपलोडेड अलोंग विद द एओएफ। ठीक है। अभी इसमें फटका एंट्री कैसे करनी है वो भी मैं आपको इसी में बता देता हूँ। ओके। तो फटका एंट्री करने के लिए टैब है एडमिन में, क्लाइंट डिटेल्स में, फटका को यूसीसी क्रिएट करने के बाद फटका एंट्री भी साथ में ही कर देना है, सो दैट जो यूसीसी का जो फॉर्म था एओएफ फॉर्म, और फटका के बाद जो फटका यूबीओ डिक्लेरेशन फॉर्म भी जो होता है, तो आपको पूरा प्रीफिल्ड लेके इन्वेस्टर से एक ही बार में सिग्नेचर करके सारी चीजें स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। तो फटका एंट्री करने के लिए पाथ है एडमिन में, क्लाइंट डिटेल्स में, फटका। ओके। यहाँ पे आप जाएंगे, पैन टाइप में पैन सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। जैसे मैंने अभी जो भी पैन, सो नॉन इंडिविजुअल का फटका एंट्री करना है तो दिस इज द विंडो, दिस इज द पेज विच विल गेट ओपन। ओके। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो भी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैंने बताया था आपको, यहाँ पे कैलेंडर में से सिलेक्ट करनी है जो भी आपने डेट सिलेक्ट, जो भी कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। ठीक है।
प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो भी है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। एंड यहाँ पे इनकम स्लैब, कंपनी का जो भी इनकम स्लैब है वो आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। डेट ऑफ नेटवर्क, ओके। तो पहले यहाँ पे डेट ऑफ नेटवर्क आप यहाँ पे जो भी उनका डेट ऑफ नेटवर्क है वो मेंशन कर लेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैंने 31 मार्च 2025 लिया है। ऑक्यूपेशन कोड जो कंपनी का बिजनेस है, उनकी नेटवर्क मान लीजिए 50 लाख रुपए है, तो मैं यहाँ पे 50 लैक्स एंटर कर देता हूँ। ठीक है। ये FFI DRNFE यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। ओके। जैसे ही आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ पे GIN नंबर नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। लॉग नेम में ऑटोमेटिकली पैन नंबर आ जाएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फ्लैग यस आ जाएगा। जो प्रीफिल्ड वैल्यू है उसको एज इट इज रहने दीजिए। नॉन फाइनेंशियल एंटिटी कैटेगरी है, आपको जो भी पता है वो हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके। हम यूजुअली पैसिव यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, पैसिव एनी FFE। और नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी उस कंपनी का बिजनेस है वो लिख सकते हैं। सपोज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स, सपोज मेरे इस कंपनी का बिजनेस है, या अगर उनका कुछ टेक्सटाइल रिलेटेड बिजनेस है तो जो भी उनका नेचर ऑफ बिजनेस है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है। UBO जेंडर, जो भी उनका UBO होगा वो उनका यहाँ पे जेंडर मेंशन करेंगे। सपोज यहाँ पे वो मेल UBO है तो हमने मेल मेंशन किया है। UBO काउंट, ओके। UBO काउंट, वो कंपनी में जो भी UBO होंगे, 3 4 5 जो भी वॉट एवर, वो काउंट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। किसी एक UBO की डिटेल्स यहाँ पे सिस्टम पे फिलअप करनी है, और आपने जितने काउंट मेंशन किए हैं उतने काउंट की डिटेल्स आपको फॉर्म पे हैंड रिटन फिलअप करनी है। तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सपोज मैंने काउंट में 3 मेंशन किया है, UBO एप्लीकेबल में यस करेंगे। सपोज हमने यहाँ पे UBO का नाम, UBO का पैन नंबर एंटर कर लिया। जो भी एड्रेस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया स्टेट कोड में। प्लस लाइफ में, बाकी ये UBO कोड को आप, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप इसे अननोन रहने दे सकते हैं, या अगर आपको कुछ पता है तो आप मेंशन कर सकते हैं। ये UBO एक्सचेंज है, इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है। UBO कैटेगरी, ये जो UBO कैटेगरी है यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे UBO PEP फ्लैग। बेसिकली UBO पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन फ्लैग को आप, अगर पॉलिटिकली एक्सपोज नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है। ऐड मोर इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे। ऐड मोर इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन है UBO आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में से जो भी उनका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप, यूजुअली हम पैन कार्ड होता है तो पैन कार्ड सिलेक्ट करते हैं। ओके। तो ये पूरी विंडो में ये एक ही चीज आपको सिलेक्ट करनी है, सिर्फ UBO आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप। इसके अलावा किसी और चीज में आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, हाथ नहीं लगाना है। खाली एक यहाँ पे आपको एडिशनल चीज बता देता हूँ कि ट्रस्ट के केसेस में जैसे ही आप ट्रस्ट का पैन नंबर या ट्रस्ट का पट्टा एंट्री करते हैं ना, तो यहाँ पे वो NPO फॉर्म, NPO डिक्लेरेशन भी आपको मेंशन करना है। चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं तो उनका दर्पण नंबर होता है, तो वो भी आपको मेंशन करना है यहाँ पे। तो ट्रस्ट के केस में आपको ये एडिशनल फील्ड है जो NPO फॉर्म,
एनपीओ फॉर्म, एनपीओ डीसीएल, और अगर दर्पण नंबर है तो वो भी यहाँ पे मेंशन करना है। बस सिर्फ इतनी ही चीज एडिशनल है। और आप इस एंट्री को यहाँ पे सेव करेंगे। ठीक है, जैसे ही सेव करेंगे, ये देखिए मैं इसे सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मैसेज पॉपअप होगा, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, सो दैट वाज द फटका एंट्री रिलेटेड टू अ नॉन इंडिविजुअल एंटिटी। अब आपको उसका प्रीफिल्ड फटका यूबीओ डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, तो उसके लिए बात है एडमिन में, क्लाइंट डिटेल्स में, एओएफ फटका डाउनलोड। ओके, यहाँ पे नॉर्मल एओएफ की जगह पे हम सिलेक्ट करेंगे फटका। ओके, तो आपको जो फटका यूबीओ डिक्लेरेशन फॉर्म आपने एंट्री किया उसका प्रीफिल्ड यहाँ से डाउनलोड करने मिलेगा। ऑप्शन है एडमिन में, क्लाइंट डिटेल्स में, एओएफ फटका डाउनलोड। यहाँ पे आप जाएंगे, डॉक्यूमेंट टाइप में फटका सिलेक्ट करेंगे, जो पैन नंबर है कंपनी का आप यहाँ पे एंटर करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपने डाउनलोड पे क्लिक किया, यहाँ पे एक प्रीफिल्ड फॉर्म डाउनलोड होगा जो आपको आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है पैन नंबर एंटर किया, हर्षिल एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जो भी नेटवर्क है हमने यहाँ पे एंटर किया है। ओके, ठीक है, यहाँ पे पैसिव एनएफएफईएस और फार्मा ट्रेडिंग जैसे मैंने बताया था। ठीक है, तो एक वीडियो जिसकी हमने डिटेल्स सिस्टम पे एंटर की थी, वो यहाँ पे आपको प्रीफिल्ड दिखाई दे रही है। ये डेट ऑफ बर्थ आप मैन्युअली यहाँ पे करेक्ट वाली डाल सकते हैं, यहाँ पे ये गलत वाली दिख रही है। ओके, जो दूसरे यूबीओ है, तो मैंने काउंट में टोटल 3 लिखा है, तो एक की डिटेल्स हमने फिलअप प्री फिल्ड आ गई है, बाकी 2 की हम यहाँ पे हैंड रिटन फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, हमें करनी है हैंड रिटन फिलअप। और यहाँ पे कंपनी का ऑथोराइज साइन और स्टैंप लेके ये जो 3 पेजेस है इसे ही स्कैन करके अपलोड कर देना है। ठीक है, 3 पेजेस जो है इसको स्कैन करके अपलोड कर देना है। ओके, उसके लिए अपलोड करने के लिए आपको जाना है एडमिन में, क्लाइंट डिटेल्स में, ई लॉग इमेज अपलोड। ओके, यहाँ पे आप टाइप में फाटका सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, वो जो पैन नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ओके, और वो चूज फाइल करके उसे अपलोड कर देंगे। एक चीज आपको यहाँ पे सिर्फ ध्यान में रखना है कि ट्रस्ट के लिए आपको फटका यूबीओ डिक्लेरेशन के साथ एक एनपीओ डिक्लेरेशन का फॉर्म भी है, वो भी अपलोड कर देना है। एनपीओ डिक्लेरेशन का फॉर्म आपको नोटिस में मिल जाएगा, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हम उसको अवेलेबल कर देंगे। So that was regarding the client registration and FATCA process for a non-individual client. Thank you.